Assalamu alaikum. My name is Dr. Amara Wahid and I am serving as assistant professor in Institute of Plant Breeding and Biotechnology, MNS University of Agriculture, मुल्तान। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके स्कोप के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड एज अ साइंस, बिकॉज जब इंसान ने दूध से दही बनाना या पनीर बनाना शुरू किया या फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बियर बनानी शुरू की, तो एज अ साइंस इट वॉज देयर, बट एज अ सब्जेक्ट ये इतना पुराना नहीं है। एज अ सब्जेक्ट फ्यू डिकेड्स बैक हमारे मुल्क में या बल्कि दुनिया में भी ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसके स्कोप की एक बढ़ती हुई वजह ये भी है कि दिस इज़ नॉट वेरी मच सैचुरेटेड फील्ड, और लेकिन इससे भी बड़ी वजह बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप की ये है कि इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ज़िंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ में एंटर हो चुकी है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, तो इंसुलिन इट इज़ ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, और इंसुलिन से हम कितने सारे पेशेंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, यू ऑल नो इट। इसके अलावा एग्रीकल्चर, चूँकि आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो मैं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बात करूँगी। तो अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन जो है हमारी, तो उसने 2-fold प्रोडक्शन जो है वो राइट फ्रॉम 2005 बैक इसने कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन देनी शुरू कर दी है। दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्सपैंडिंग इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया की पॉपुलेशन इस वक्त एक्सपोनेंशियल रेट के साथ बढ़ रही है, दैट इज़ 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन देखें, एग्रीकल्चर या क्रॉप्स के प्रोडक्शन को देखें, तो दैट इज़ इन इट्स स्टैटिक स्टेज, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उस स्टेज पे भी नहीं, अर्बनाइजेशन की वजह से वो कम होती जा रही है। तो सो वी have the same land or even less land, less resources, less water and more heat and population growth is so much। तो हमारे पास इस वक्त जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। सो वी नीड स्पीडी मेथड्स एंड दीज स्पीडी मेथड्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। If you see the genetically modified organisms that are giving us more production, more disease control and good trade fruits and food, so we need biotechnology. Institute of Plant Breeding and Biotechnology of MNS University of Agriculture, Multan, making a very good progress in biotechnology, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लाइक NGS, PCRs and other things. Right now we are working on genome editing, genetic engineering and marker based selection plants for different traits and disease control। और हमारे पास डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बना रहे हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें ग्रांट किया है, NRPU, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी मच engaged in labs and they are working at their best. We are hoping that our university and our biotechnological sector of this university will lead in the world, inshallah. Institute of Plant Breeding and Biotechnology is offering both undergraduate and postgraduate biotechnological programs, जिसमें BS, MS और PhD शामिल हैं। हमारे students both undergraduate and postgraduates are involved in the projects that are going on in our institute, and they are working very hard, and they are also presenting on the national and international forums as well. And I conclude my talk with this, that biotechnology is the need of the time, and our university in South Punjab is doing great, and I welcome all the students throughout the Pakistan to come here and benefit yourself from most advanced field of science, that is biotechnology. Thank you.